राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि राधा अष्टमी का व्रत कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि राधा अष्टमी कब है। तो इस वर्ष 2024 में राधा अष्टमी 11 सितंबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। मंदिरों में सुबह 4 बजे मंगला आरती के समय राधा रानी का अभिषेक कराया जाता है और पूजन किया जाता है। लेकिन हम लोग गृहस्थ लोग हैं तो राधा अष्टमी के दिन हम लोग दोपहर में पूजा करते हैं, राधा रानी को अभिषेक कराते हैं, पूजन करते हैं। जिस तरीके से जन्माष्टमी की पूजा रात को 12 बजे की जाती है, तो उसी तरीके से राधा अष्टमी की पूजा दिन में 12 बजे की जाती है। तो आइए बात कर लेते हैं कि राधा रानी की पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें गंगा जल से मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे और मंदिर को फूलों से सजा लेंगे। और हमें एक चौकी ले लेनी है, उस पर लाल कलर का वस्त्र बिछा लेना है। अब हम राधा रानी को स्नान कराएंगे। तो राधा रानी को हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास राधा रानी का विग्रह है तो राधा रानी को स्नान करा दें पंचामृत से। अगर विग्रह नहीं है तो आपके पास लड्डू गोपाल जी का विग्रह हो तो आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करा दें। भगवान श्री कृष्ण और राधा एक ही हैं, वे एक दूसरे में ही समाहित हैं। तो आप श्री कृष्ण जी को भी राधा जी के रूप में सजा सकते हैं। हमें राधा रानी को नीले कलर की पोशाक पहनानी है, क्योंकि राधा रानी को नीला रंग अति प्रिय है। और हम लड्डू गोपाल जी को भी पंचामृत से स्नान करा के राधा रानी के पास ही बिठाएंगे। उनका भी हम पूजन करेंगे राधा रानी के साथ। उसके बाद हम अपनी कलश स्थापना करेंगे। तो हमें मिट्टी का कलश लेना है। कलश को हम चावल के आसन पर रखेंगे। इसमें कलश में हमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, फूल, चावल और ये सब चीज़ें रख लेनी है। जल भर लेना है। ऊपर से इसमें हम आम के पत्ते रखेंगे और इसके ऊपर से हमें चावल से भरा हुआ कोई पात्र रख लेना है और इसके ऊपर से घी का बना हुआ दीपक रख लेना है। आप चाहो तो गणेश जी अलग से स्थापित कर सकते हैं। वैसे कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। उसके बाद हम घी का दीपक जलाएंगे और कलश के ऊपर वाला भी दीपक जला देंगे। और उसके बाद में हमें राधा रानी का तिलक करना है रोली चंदन से। और उसके बाद में हम राधा रानी को चुनरी उड़ाएंगे। और उसके बाद में हमें अक्षत समर्पित करने हैं, फूल समर्पित करने हैं और तुलसी पत्र समर्पित करना है। तुलसी पत्र हमें ज़रूरी समर्पित करना है, क्योंकि राधा रानी को तुलसी बहुत प्रिय है। उसके बाद में हम राधा रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। सामान में आप 2, 5 या 16 श्रृंगार जितना भी अपनी सुविधा के अनुसार समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम राधा रानी को झूला झुलाएंगे। झूला हमें ज़रूरी झुलाना है राधा रानी को राधा अष्टमी पर। उसके बाद में हम राधा रानी को भोग लगाएंगे। तो भोग में हमें दही अरबी ज़रूरी रखनी है, क्योंकि राधा रानी को दही अरबी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। आप भोग में मीठा ज़रूरी बनाएं राधा रानी के लिए। तो आप चाहो तो आप उन्हें 56 भोग भी समर्पित कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी से प्रार्थना करनी है भोग स्वीकार करने के लिए। उसके बाद में हमें दक्षिणा समर्पित करनी है, हमें राधा रानी की न्यौछावर करनी है। या तो आप उन पैसों को किसी को दान में दे दो, या कोई हम राधा रानी के लिए कोई भी सामान ले आएंगे बाज़ार से। उसके बाद में हमें कथा सुननी है। तो कथा सुनते वक्त आपको हाथ में फूल ले लेने हैं और एक लोटा जल का भर के रख लेना है। अगर आपने व्रत किया है तो आपको कथा ज़रूर सुननी चाहिए। और कथा सुनने के बाद में हमें वो हाथ वाले फूल राधा रानी को समर्पित कर देने हैं। उसके बाद में हमें गणेश जी और राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की आरती करनी है। आइए तो अब बात कर लेते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत कैसे करते हैं। तो हमारे यहाँ पर राधा अष्टमी का व्रत 3 तरीके से किया जाता है। पहला जो तरीका है वो है कि राधा अष्टमी से एक दिन पहले सप्तमी को व्रत रखते हैं पूरे दिन, और सुबह को राधा अष्टमी वाले दिन सुबह 4 बजे मंगला आरती होने के बाद में अपना व्रत खोल लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि राधा अष्टमी का व्रत दोपहर तक रखते हैं और दोपहर में राधा जी को अभिषेक करा के और पूजन करने के बाद में अपना व्रत खोल लेते हैं। और तीसरा तरीका है कि राधा अष्टमी वाले दिन पूरे दिन व्रत करते हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ दे के और उसके बाद में अपना व्रत खोल लेते हैं। राधा अष्टमी का व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस व्रत से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की विशेष कृपा होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में
नई किसी जानकारी के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।